सत्ता में अब वो खबर जो आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है। आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ऐसे होंगे जो अक्सर अपना ब्लड प्रेशर चेक करते होंगे, जिसकी रीडिंग देखकर ये तय करते होंगे कि ब्लड प्रेशर सामान्य है या फिर सामान्य से ज़्यादा है। शायद आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ये जानते हो कि कितना ब्लड प्रेशर होना सामान्य है, लेकिन अब इस जानकारी को अपडेट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर वाला पूरा हिसाब किताब ही बदल गया है। अब 120/80 ब्लड प्रेशर भी सामान्य की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी सेहत के लिए संकट शुरू हो जाएगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें सामान्य ब्लड प्रेशर की सीमा को पहले से कम कर दिया गया है। इससे पहले 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सामान्य ब्लड प्रेशर की सीमा तय की थी, जिसके मुताबिक सिस्टोलिक बीपी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ऊपरी ब्लड प्रेशर कहा जाता है, उसकी सामान्य रीडिंग 120 तक थी। लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसे 115 से 119 तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह डायस्टोलिक बीपी की सामान्य लिमिट को 70 से 79 के बीच कर दिया गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का तर्क है कि कई गंभीर बीमारियों के खतरे से बचने के लिए बढ़ते ब्लड प्रेशर को वक्त रहते कंट्रोल कर लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न्यूरो, हार्ट और किडनी से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए आप भी ब्लड प्रेशर का ये नया हिसाब किताब नोट कर लीजिए। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 130 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक बीपी 80 से ज़्यादा है तो आप हाइपरटेंशन की पहली स्टेज पर हैं। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज है। ब्लड प्रेशर अगर 180/120 से ज़्यादा है तो इसे आप हेल्थ इमरजेंसी की तरह लें। बीपी को लेकर आई इन नई गाइडलाइंस में हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जो आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। इनके मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर 120 से 139 है तो आपको लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर 3 महीने तक इससे फ़ायदा ना हो तो दवा शुरू की जा सकती है। अगर आपका बीपी अक्सर 140 से ज़्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा लेने की तुरंत ज़रूरत है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा होता है तो इसे इमरजेंसी समझें और तुरंत अस्पताल पहुँचें।